तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों का जमकर चला जादू। 11 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल करके बिहार में रचा इतिहास। सबसे ज्यादा एमआईएम पार्टी से जीते। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार पर अखिलेश यादव ने लगाए गंभीर आरोप। कहा एसआईआर कराकर भाजपा ने करी है वोटों की चोरी। उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं होने देंगे। बिहार में आरजेडी की हार के बाद तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने परिवार और राजनीति छोड़ने का किया ऐलान। बोले मैं परिवार से नाता तोड़ी हूं, हार का मेरे ऊपर फोड़ा जा रहा है, ठीक रहा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने सुना दिया फैसला। हेट स्पीच के मामले में कोर्ट ने आजम खान को कर दिया बेइज्जत बरी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार विधानसभा चुनाव में 11 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल करके रचा इतिहास। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जीते 5 उम्मीदवार। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल करके इतिहास रच दिया। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी जितनी सीटों पर पिछली बार जीत हासिल की थी उतनी ही सीटों पर इस बार भी जीत हासिल की है। अगर दोस्तों हम बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कुल 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 23 मुस्लिम उम्मीदवार थे। ओवैसी की पार्टी के 5 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। राष्ट्रीय जनता दल ने 18, कांग्रेस ने 10 और जनता दल यूनाइटेड ने 4 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था। यानी कुल मिलाकर दोस्तों जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जो है सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। अब बात करते हैं दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो है 11 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। अगर दोस्तों हम बात करें तो ओसामा साहब रघुनाथपुर से जीते हैं। ये दोस्तों आरजेडी के विधायक हैं। दूसरे हैं फैजल रहमान, ये ढाका से चुनाव जीते हैं। ढाका सीट से इनको आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया और आरजेडी से ये चुनाव जीत गए। इसी के तहत तीसरा नाम है आसिफ अहमद, जो दोस्तों विस्फी से चुनाव जीते हैं। इनको दोस्तों आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया था और इन्होंने भाजपा उम्मीदवार हरिभूषण ठाकुर बचौल को 8107 वोटों से हराकर जीत हासिल की। चौथे मुस्लिम उम्मीदवार जिन्होंने जीत हासिल की है वो हैं तौसीफ आलम, ये बहादुरगंज से चुनाव जीते हैं। ये बहादुरगंज से एमआईएम के टिकट पर चुनाव जीते हैं और इन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद मशावर आलम को हराया। वहीं दोस्तों 5वें मुस्लिम उम्मीदवार हैं मोहम्मद खुर्शीद आलम, ये जोकीहाट विधानसभा सीट से जीत हासिल किए हैं। इनको 28,803 वोट मिले हैं और इन्होंने जन स्वराज पार्टी के व्यक्ति को हराया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। वहीं छठा नाम है मोहम्मद सरवर आलम, कोच धामन से ये जीते हैं, एमआईएम के टिकट पर जीते हैं। इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के मुजाहिद आलम को 23,021 वोटों से हराया है। इसी के साथ 7वां नाम है दोस्तों अख्तरुल इमाम, ये आमौर विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। इनके भी दोस्तों जनता दल यूनाइटेड के विधायक को इन्होंने 38,000 वोटों से हराया है। 8वां नाम है गुलाम सरवर वैसी, ये एमआईएम उम्मीदवार हैं, ये भी एमआईएम पार्टी की सीट से चुनाव जीते हैं। इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के विनोद कुमार को हराया है। जमा खान चैनपुर विधानसभा सीट से ये जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हैं दोस्तों, ये मतलब जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी से जीते हैं। इसी के साथ कमरुल हुदा किशनगंज से जीते हैं। सीमांचल क्षेत्र की ये अहम सीट है, इस पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। यानी और दोस्तों अब्दुल रहमान, कांग्रेस के अब्दुल रहमान ने जनता दल यूनाइटेड की शगुफ्ता अजीम को 12,741 मतों से हरा दिया। यानी एक सीट कांग्रेस को उम्मीदवार ने जीती है, मुस्लिम उम्मीदवार जीता है। एक दोस्तों
जो है जेडीयू की तरफ से जीता है, 5 कांग्रेस की तरफ से जीते हैं दोस्तों, और दोस्तों बाकी सब आरजेडी की तरफ से जीते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 11 मुस्लिम उम्मीदवारों ने इस बार जीत हासिल की है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार विधानसभा चुनाव में हारने के बाद महागठबंधन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले एसआईआर ने किया है खेला। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी यानी एनडीए की सरकार बन गई और मात्र 36-35 सीटों पर ही महागठबंधन सिमट गया। अब वहीं आपको बताइए दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन की हार पर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है। अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा बीबीटीबी मतलब पीढ़ी प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं बल्कि छल है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अखिलेश यादव ने एसआईआर जो प्रक्रिया बिहार में हुई है उस पर आरोप लगाया है खुले तौर पर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में आरजेडी की हार के बाद रोहिणी आचार्य ने परिवार से तोड़ा नाता, लगाए गंभीर आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार के बीच यादव परिवार में फूट पड़ गई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया साइट पर परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान किया है। एक पोस्ट में उन्होंने राज्यसभा सांसद संजय यादव का जिक्र करते हुए कहा है कि मैं सारा दोष खुद पर ले रही हूँ। आचार्य ने लिखा है कि मैं राजनीति छोड़ रही हूँ और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूँ। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूँ। आचार्य की इस पोस्ट में दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने पहले सिर्फ राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने की बात लिखी थी। हालांकि बाद में उसे एडिट करके संजय यादव और रमीज का नाम लिख गया है। नीचे जो तस्वीर है वो दोनों वर्जन में आप देख सकते हो। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब पहले तो लालू यादव का बेटा गया था बड़ा वाला पार्टी छोड़कर, यानी उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया था, और अब दोस्तों ये भी पार्टी से बाहर गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को लेकर बड़ी अच्छी खबर, हेट स्पीच मामले में कोर्ट से बेइज्जत हुए बरी। दोस्तों आपको बता दें कि सपा नेता आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आजम खान को हेट स्पीच मामले में बेइज्जत बरी कर दिया गया है। आजम खान एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे। सिविल लाइंस कोतवाली में भड़काऊ भाषण के केस में अदालत ने उन पर फैसला सुना दिया। अदालत ने जो है राहत देते हुए उनको बेइज्जत इस केस में बरी कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि सपा नेता आजम खान 2019 में लोकसभा चुनाव में सपा के प्रत्याशी थे। इस दौरान सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में उन्होंने 23 अप्रैल को चुनावी सभा की थी, जिसके अगले दिन यानी 24 अप्रैल 2019 को सहायक रिटर्निंग अफसर एवं तत्कालीन एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने सिविल लाइंस कोतवाली में आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया। तो यही केस अभी तक चल रहा था और अब इनको बेइज्जत बरी कर दिया गया है। वहीं राहत मिलने के बाद आजम खान ने कहा है कि हमारा जीवन बेदाग है, ये हमारे जीवन का सच है। हम तमंचे बेचने वाले नहीं हैं। हमने गरीबों को घर दिए और जेलें काटी हैं। हमने गरीब लोगों को पढ़ाया है, पेन दी है और हमें जेलों में सड़ाया गया है। तो आजम खान बेइज्जत बरी हुए हैं। ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार विधानसभा चुनाव में हारने के बाद महागठबंधन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले एसआईआर ने किया है खेला। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी यानी एनडीए की सरकार बन गई और मात्र 36-35 सीटों पर ही महागठबंधन सिमट गया। अब वहीं आपको बताइए दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन की हार पर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है। अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप
आर बीजेपी पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह